हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास सैम्पल क्वेश्चन पेपर है आपके अकाउंटेंसी के टर्म 2 का। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए इसके कुछ सॉल्यूशंस लेकर आने के लिए तो आज हम ये वही सैम्पल पेपर है जो कि सीबीएसई ने इसको आपके लिए इशू किया था। अच्छी बात होगी कि अगर आप इसी से अगर आप थोड़ा सा एक प्रैक्टिस कर लें अपनी, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके चलेंगे। बट हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। ठीक है, तो जो भी आपको लगेगा मैं थंबनेल में या वैसे भी मेंशन कर दूंगा। तो आपको जो चीज़ें देखनी हो तो ही आप उसको देखिएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपने पहले कर लिया हो तो प्लीज़ आप उसको छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, सिलेबस आपको सबको पता है। ठीक है, वो क्या क्वेश्चन का पैटर्न है वो सब, इसलिए मैं उसको नहीं बताना चाह रहा हूँ। मैं सीधा क्वेश्चंस पर आ रहा हूँ बिना आपका लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। तो सबसे पहले, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द अच्युत हेल्थ केयर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। अब ये पूछना चाह रहा है कि आपने कितनी मेडिसिन अमाउंट कंज्यूम करी 2021 में, आपको ये बताना है। और आपको ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई हैं। क्या क्या दिया है आपको? स्टॉक दे दिया, ओपनिंग स्टॉक दे दिया, क्लोजिंग। फिर क्रेडिटर्स दे दिए आपको, कब के? ओपनिंग के क्रेडिटर्स दे दिए। फिर क्रेडिटर्स दे दिए आपको क्लोजिंग के। ठीक है ना, तो मतलब ऊपर नीचे इन्फॉर्मेशन है, बट आपको बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना, किसी भी तरीके से आपको घबराना नहीं है। आपको आराम से इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है और लिखते जाना है। कैश परचेज दे रखा है, क्रेडिट परचेज दे रखा है। अब आपसे पूछा है कि भाई आपको सबसे पहले ये ध्यान में रहना चाहिए कि आपको क्या निकालना है। तो मेडिसिन कंज्यूम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेडिसिन कंज्यूम मतलब इसका मतलब हमारे को पता होना चाहिए कि हमारे पास स्टॉक में कितना था सबसे पहले। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमने परचेज़ कितना करा। कैश में परचेज़ कितना करा हमने? 2 लाख रुपए का। और क्रेडिट में कितना परचेज़ किया हमने? क्रेडिट में किया 6 लाख रुपए का। तो सबसे पहले अगर हम एक जगह लिख लेते तो कैश में परचेज़ 2 लाख, क्रेडिट में परचेज़ 6 लाख। ठीक है, आप इसको सारा एक साथ लिखते जाइएगा। फिर उसके बाद ये हमारा कितना आ गया? टोटल परचेजेज आ गई 8 लैक्स की। उसके बाद अब इसमें हम क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे। इसका क्यों मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ ओपनिंग स्टॉक में? इसका रीज़न क्या है? जिससे कि मान लीजिए आप अब समझिए कि आपकी एक दुकान है, उसमें ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। मैं आपसे देख के ही बता देता हूँ, ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 15 लाख का। ठीक है, फिर आपने उसमें 2 लाख का कैश माल खरीदा, 6 लाख का क्रेडिट माल खरीदा। तो अब आपकी दुकान पर टोटल माल कितना का हो गया? टोटल माल हो गया आपका 23 लाख का। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई तुम्हारे पास 10 लाख का माल बचा हुआ है, तो कितने लाख का माल बिक गया या कंज्यूम हो गया? तो आप क्या करेंगे? 23 लाख का टोटल है, टोटल 23 लाख में से आप 10 लाख माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा? 13 लाख। इसका ये 13 लैक्स क्या हो गया? ये हो गया आपका मेडिसिन कंज्यूम। ठीक है, बस इसको आप अपनी दुकान समझ लो या इस तरीके से समझ लेते हैं तो आप इसको सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा इन्होंने कुछ भी मुश्किल नहीं पूछा। आप अकाउंट बनाना चाहते हैं आप अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, पर मैंने आपको सिंपल एक कैलकुलेशन वे से बता दिया। अब अगर आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ ये सारी चीज़ें लिखकर पर आप लोग करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछता है? डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, सेटलमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, इकोनॉमिक रिलेशनशिप। तो इसमें ये कहना चाहता है कि अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो जाती है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन दोनों में फ़र्क है। तो अब ये कह रहा है सेटलमेंट ऑफ असेट की मतलब जब भी अगर डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का तो सेटलमेंट्स का क्या होगा, और अगर फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो सेटलमेंट का क्या होगा। चलिए एक एक करके लेकर चलते हैं। तो सबसे पहला आप ये मानकर चलिए कि अगर आपने पार्टनरशिप को डिसोल्यूट किया है तो जितने भी आपके असेट्स हैं और ये लाइबिलिटीज़ हैं इनको क्या किया जाएगा? इनको रीवैल्यू किया जाएगा और इसको रीअसेस किया जाएगा। तो ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। रीवैल्यूड और लाइबिलिटीज़ को क्या किया जाता है? रीअसेस किया जाता है। ठीक है, चलिए उसी तरीके से अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो गई तो फिर अब आप असेट्स लाइबिलिटीज़ का क्या करोगे? असेट्स को आप बेचोगे और लाइबिलिटीज़ को आप पेड ऑफ करोगे। तो आप कैसे लिख सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म असेट्स आर सोल्ड एंड लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ। ठीक है, चलिए सेकंड, इकोनॉमिक रिलेशनशिप। अब इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या मतलब होता है? अगर आप पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है? इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो होती है पार्टनर्स के बीच में वो
चेंज हो जाती है। और अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में बात करते हैं तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप कम्स टू एंड, क्योंकि जब अब पार्टनरशिप फर्म ही नहीं रही तो किस बात की रिलेशनशिप। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि भाई इकोनॉमिक रिलेशनशिप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में चेंज हो जाएगी और पार्टनरशिप फर्म के केस में कम्स टू एन एंड। ठीक है, चलिए तो देखिए 5 मिनट की अभी हमारी छोटी सी वीडियो हुई है। अभी हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर सकते हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि ज़्यादा वीडियो बड़ी हो। क्वेश्चन नंबर्स में मेंशन कर दूंगा और उनके टाइप मेंशन कर दूंगा, जिससे कि आपको जो भी क्वेरी लगे बस आप उस क्वेश्चन को देखिए, बाकी आपको ऐसा अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारा सिलेबस है। तो आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ आपको लगता है कि सर हमारे को इस सैम्पल पेपर का ये भी आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं बिल्कुल आपका कमेंट आप इशू मेंशन कर सकते हैं, मैं सोल्यूशन लेकर आ जाऊंगा। ये तो सीबीएसई ने पेपर इशू किया हुआ है, तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों को बहुत डाउट है, तो मैं ये पेपर बना देता हूँ सोल्यूशंस। सुरेश, रमेश एंड तुषार पार्टनर्स हैं ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 6:5:4 का। रमेश रिटायर्ड हो गया। अब आपको पता होना चाहिए रमेश कौन है। रमेश है बीच वाला पार्टनर है जिसका तो अब टोटल आपको निकाल लेना है, क्या उनका रेशियो है इसका 1/3। हमने ऐसे ही करके देख लिया, हमारे को कोई क्वेश्चन ने बोला नहीं था, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं। रमेश रिटायर्ड एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट्स और रिजर्व, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, असेसमेंट्स और लाइबिलिटीज़। उसके बाद आपका क्या है, ये आपका है मतलब रमेश का जो शेयर निकल रहा है 2,50,400 का निकल रहा है, बट आपने उसको दिया कितना, 2,90,000। इसका मतलब आपने मान लो किसी के असेट था 2,50,000 का, आपने उसको 2,90,000 रुपये में ख़रीदा। इसका मतलब आपने प्रीमियम दिया। अब आपने प्रीमियम एक्स्ट्रा किस लिए दिया होगा, उसकी गुडविल की वजह से दिया होगा। तो गुडविल का अमाउंट अगर आप निकालना चाहते हैं तो गुडविल का अमाउंट कितना निकालेंगे, 2,90,000 माइनस 2,50,400 इक्वल टू 39,600। ठीक है, तो अब जब ये गुडविल का अमाउंट आ गया आपका, अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। देखिए जनरल एंट्री पास करनी है, एंट्रीज पास नहीं करनी है, ठीक है ना। तो सिर्फ एक एंट्री पास करनी है हमारे को, जिसमें आपसे पूछ रहा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आप बता दो। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अच्छा, इन्होंने हमारे को रेशियोज़ नहीं दे रखे हैं, तो इसका मतलब जो रेशियोज़, अगर रमेश चला जाएगा, सुरेश, रमेश और तुषार, रमेश चला जाएगा तो जो इनके रेशियो हैं 6:4, इस रेशियो में ये फ्यूचर की, जिसे कहते हैं हम इसको न्यू रेशियो बोल सकते हैं अपना, ठीक है। तो और या फिर आप इसको बोल सकते हैं गेनिंग रेशियो। अब मैं इसको पहले एक बार आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अगर हम 6:4 लेते हैं तो इसको क्या हम 3:2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे को रमेश चला गया है, अब सिर्फ 2 पार्टनर हैं जो कि ये गुडविल, भाई गुडविल का पैसा है, गुडविल का पैसा 39,600 देना है। तो कौन कितना पार्टनर लाएगा, सुरेश कितना लाएगा और रमेश कितना लाएगा, ये हमारे को देखना है। तो सबसे पहले एंट्रीज आप पास करेंगे। सुरेश अकाउंट डेबिट, क्योंकि सुरेश से पैसा लेना है, रमेश से पैसा लेना है, और किसको पैसा देना है, ओ सॉरी तुषार से पैसा लेना है और सुरेश से पैसा लेना है और रमेश को पैसा देना है। तो रमेश को कितना देना है, 39,600। तो और सुरेश से कितना लेंगे हम, 39,600 मल्टीप्लाई बाय 3/5। क्यों 3/5 कैसे करा हमने, जो अभी आपने निकाला था 3/2, तो 3/5 अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 23,760। अब ऐसी अगर हम तुषार की बात करते हैं तो 39,600 इंटू 2/5, और या फिर आप इसमें से भी माइनस करके निकाल सकते हैं, मैंने आपके लिए अलग से निकाल रखा है, तो इसलिए आप उसको 15,840, ये आपका सलूशन हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है आपका। ठीक है, अगर आपकी कोई प्रायोरिटी है डाउट की तो आप उसको भी पहले करवा सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।